नमस्कार साथियों। किसी भी जुबान यानी कि भाषा में शब्दों का अपभ्रंश होना सामान्य घटना है। अपभ्रंश का मतलब है शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप। कुछ ऐसे शब्द बिगड़े हुए रूप में इतने प्रचलित हो गए हैं जिनको हम बिगड़े हुए रूप में आसानी से बोल जाते हैं, अर्थों का प्रवाह किए बिना। यहाँ पे हम कुछ मुहावरों की बात करेंगे जिसको आपको सुन के बड़ा आनंद आने वाला है। इत्मीनान से सुनिएगा। जैसे एक मुहावरा है, आप सबने सुना होगा, अक्ल बड़ी या भैंस। अब इस मुहावरा में अक्ल और भैंस से कोई तुक और अर्थ नहीं बनता, लेकिन हम बोले चाहते हैं जैसे अक्ल बड़ी या भैंस। अब इस मुहावरा में जो भैंस है ना, वो अपभ्रंश शब्द है जो वयस से बना हुआ है। वयस का बिगड़ा हुआ रूप है ये कहने से। अवयस का मतलब होता है बेटा आयु, अर्थात मुहावरा क्या हो गया, अक्ल बड़ी या वयस, अर्थात अक्ल बड़ा या आयु। लेकिन हम क्या बोलते हैं, अक्ल बड़ी या भैंस। ठीक है। ऐसे एक अगला मुहावरा है, ऐसे ही एक और बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अब इस मुहावरे में भी जो गधा है वो गधा का अपभ्रंश रूप है, जिसका फारसी में अर्थ होता है भिखारी या निर्बल। अर्थात इस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ हुआ कि अल्लाह की मेहरबानी होगी तो कोई निर्बल व्यक्ति भी पहलवान मजबूत हो सकता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। हम गधा का प्रयोग नहीं किए क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में क्या था, गधा प्रसिद्ध था, तो हमने गधा के स्थान पे गधा बोलना शुरू कर दिया और ये क्या हो गया, प्रचलित हो गया, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। इसी प्रकार से एक अगला मुहावरा है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब इस मुहावरे में भी क्या है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब कुत्ता और धोबी से क्या ताल्लुक है, धोबी का कुत्ता भी होएगा तो वो घर पर भी रह सकता है, उसके साथ घाट पर जा सकता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, कुत्ता धोबी का न घर का न घाट का। यहाँ पे जो कुत्ता है ना, वो भी क्या है, अपभ्रंश शब्द है जो कुत्ता से बना है। कुत्ता शब्द कुत्ता का अपभ्रंश रूप है। इसका मतलब होता है लकड़ी का पटा, जिस पर धोबी कपड़े को पटक पटक के साफ करता है, और कि कुत्ता लकड़ी का वजनी पाटा होता है। धोबी उसको घाट से रोज घर भी लेके नहीं आ पाता था और उसको घाट पर भी नहीं छोड़ता था खो जाने के डर से। तो क्या करता था, उस लकड़ी के कुत्ते को घर और घाट के बीच में कहीं रख देता था। अर्थात वो कुत्ता न धोबी के घर आता था न घाट पर रहता था। तो मुहावरा क्या बना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लेकिन हमने क्या बोला, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, क्योंकि हमारे बोलचाल की भाषा में कुत्ता बड़ा सामान्य था, तो हमने कुत्ता ना बोल करके कुत्ता बोलना शुरू किया और इस मुहावरे में कुत्ता ही प्रसिद्ध हो गया और हम आज तक से बोले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो हिंदी के जानकार हैं, जिनको शब्द ज्ञान है, वो भी कुत्ता नहीं बोलते हैं, कुत्ता ही बोले जाते हैं, कुत्ता ही बोल देते हैं, क्योंकि ये इतना कॉमन हो गया है। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।